गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अरुण सिंह आज क्लास 6 ज्योमेट्री के एक चैप्टर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा और इसका वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। इसको देखने के बाद ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एक्सरसाइज आप लोग आराम से सरल कर लेंगे, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्लास 6 ज्योमेट्री के चैप्टर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ओनली कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का डिफिनीशन देख लेते हैं, अर्थात त्रिभुज की परिभाषा क्या है, इसको देखते और समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें कि जो शेप्स हैं, आकृतियां हैं, ये 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 2 डायमेंशनल, नंबर 2 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मीन्स ऐसे शेप्स जिसमें लेंथ हो, ब्रीथ हो, स्पेस की हाइट न हो, मतलब ऐसी शेप्स या ऐसी आकृतियां जिसमें लेंथ, ब्रीथ हो और हाइट न हो। हाइट मीन्स यहाँ स्पेस की हाइट न हो। जैसे ट्रायंगल को हम लोग पेपर पर बना लेते हैं तो उसमें लेंथ, ब्रीथ होता है, ये स्पेस के हाइट को ग्रहण नहीं करता है, मतलब इसमें आकाशीय ऊंचाई नहीं होती है। इसके अलावा 3 डायमेंशनल में जैसे बॉक्स है, ईंट है, रूम है, ये 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। आपका बॉल भी 3 डायमेंशनल शेप्स है। कहीं पर भी आप इसको रखेंगे तो ये स्पेस को ग्रहण कर लेगा, लेंथ ब्रीथ के अतिरिक्त ये स्पेस को ग्रहण कर लेगा। और एक चीज़ है कि जो 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं उसमें सिर्फ एरिया होता है और 3 डायमेंशनल शेप्स में एरिया एंड वॉल्यूम दोनों होता है, क्षेत्रफल और आयतन दोनों होता है 3 डायमेंशनल में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल का डिफिनीशन देखते हैं, त्रिभुज की परिभाषा क्या है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इज ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ए ट्रायंगल इज ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि एक जो ट्रायंगल होता है वह प्लेन का फिगर है, समतल का फिगर, जैसे पेपर है आपका फिगर है, बाउंडेड बाय 3 लाइन्स, ये घिरा होता है, बाउंडेड मीन्स घिरा होता है, बाय 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंटों से घिरी हुई आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं। शुद्ध हिंदी में 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए, कंसीडर पी क्यू आर बी 3 नॉन कोलाइनर पॉइंट। तो ये जो है आपका, ये यहाँ पर पी क्यू आर नॉन कोलाइनर पॉइंट है। पी क्यू आर बी 3 नॉन कोलाइनर पॉइंट, मतलब पी क्यू और आर ऐसे पॉइंट हैं जो नॉन कोलाइनर, मतलब एक रेखा में नहीं है। द फिगर फॉर्मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो है 3 लाइन सेगमेंट है। पी क्यू 3 लाइन सेगमेंट, ये पी क्यू आर और पी आर से बना हुआ है। इसी को हम ट्रायंगल कहते हैं, इसी को ट्रायंगल कहते हैं। पी क्यू एंड आर इट डिनोटेड, यानी इसको डिनोट करते हैं, एक सिंबल ये ट्रायंगल दे देते हैं और पी क्यू आर इसी से हम डिनोट कर देते हैं। और ये जो ट्रायंगल का सिंबल है ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक भाषा का ये लेटर है, ये ट्रायंगल का जो सिंबल है। तो मतलब एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, नाम से रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रायंगल का एक छोटा सा सिंबल बनाते हैं
और ट्रायंगल का जो नाम होता है उसके बाद लिख देते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आगे हम देखते हैं पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो एक ट्रायंगल में मतलब एक त्रिभुज में कुल 6 पार्ट होते हैं। ए ट्रायंगल हैज 6 पार्ट आर एलिमेंट नेमली। एक ट्रायंगल में जो होते हैं 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। तो नंबर 1 है 3 साइड। 3 साइड मतलब 3 भुजाएं। एक ट्रायंगल में 3 भुजाएं 3 साइड होती है। ये कौन कौन है? ये आपका पी क्यू है, क्यू आर है और आर पी है। तो जो 3 लाइन सेगमेंट से ट्रायंगल बना होता है वही 3 लाइन सेगमेंट ही इसकी साइड होती है, यानी ट्रायंगल की भुजाएं होती है, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। यानी 1 ट्रायंगल में 3 साइड होता है। अब आगे देखते हैं 3 एंगल। कुल 6 पार्ट हैं तो अब 3 साइड हो गया और 3 एंगल होता है। 3 एंगल होता है। थोड़ा सा इसको हम नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका, ये एंगल आपका P है, एंगल Q है, एंगल R। मतलब एक ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल होते हैं, मतलब 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। और किसी भी ट्रायंगल को हम नेम से यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्रायंगल का जो लेटर होता है वह मिडिल में होना चाहिए। जैसे हम Q को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये जो Q है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे P Q R। यहाँ पर देखिए P Q R। तो ये आपका जो मिडिल का लेटर Q है यही ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। या इसी का नाम हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं एंगल आर क्यू पी। एंगल आर क्यू पी कहेंगे तो भी एंगल क्यू ही समझेंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल के 3 एंगल है। ये है हमारा पी क्यू आर है, क्यू आर पी है और पी आर पी क्यू है। ये आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ फिगर में देखते हैं ये क्यू एंगल है। सिंगल आप एक लेटर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल क्यू, एंगल पी, एंगल आर। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद एंगल के जो 6 पार्ट हैं, 3 साइड और 3 एंगल के अतिरिक्त इसमें वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स क्या होता है ये देखिए। ये जो आपका नोक जैसा दिख रहा है ये P जो है, ये जो नोक जैसा दिख रहा है ये P और यहाँ पर Q और R, यही एंगल का ट्रायंगल का वर्टेक्स है। लेकिन वर्टेक्स की हम डिफिनीशन क्या देंगे? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 adjacent side a triangle is called vertex। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देख लीजिए ये ट्रायंगल आपका ट्रायंगल पी क्यू आर है। ट्रायंगल पी क्यू आर है तो इसका वर्टेक्स P है, Q है, R है। तो यहाँ P पर लाइन सेगमेंट हमारे QP और RP है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है 2 रेखाखंड जहाँ पर काटते हैं, 2 लाइन सेगमेंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा वर्टेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्टेक्स हो जाता है। तो ये जो है वर्टेक्स ये है, यहाँ पर QP और RP लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ वर्टेक्स Q है, यहाँ पर PQ और RQ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा R भी वर्टेक्स है। तो एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स भी होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं इंटीरियर ऑन द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर ऑन द बाउंड्री ऑफ ए ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर है क्या? तो देखिए, अगर कोई पॉइंट
एक ट्रायंगल के अंदर है। जैसे देखिए यहाँ पर पॉइंट, ये जो ओ है, पॉइंट ओ है, ये ट्रायंगल के अंदर, इंटीरियर अंदर है, तो इसको हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। अगर कोई पॉइंट जो है एकदम सीधे लाइन सेगमेंट पर, मतलब साइड पर है, एकदम बाउंड्री पर है, साइड पर है, तो उसको ऑन द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल कहेंगे। तो ये जो पॉइंट यम है बाउंड्री पॉइंट है। अगर कोई पॉइंट ट्रायंगल के बाहर है, एकदम बाहर है, ट्रायंगल से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ट्रायंगल के बाहर है, तो उसको हम एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर ओ इंटीरियर पॉइंट हो गया, एम हो गया बाउंड्री पॉइंट, और एक्स हो गया इंटीरियर पॉइंट। अब आगे देखिए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का वर्गीकरण या त्रिभुज के प्रकार। तो ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द साइड, त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द साइड, ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द साइड, ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द साइड मतलब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए जो ट्रायंगल होता है टोटल 6 टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है, लेकिन उसमें जो 3 टाइप हैं, जो 3 टाइप हैं वह अकॉर्डिंग टू द साइड है, एंड अदर 3 टाइप जो हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल है, अकॉर्डिंग टू द एंगल है। यहाँ नीचे हम लोग अकॉर्डिंग टू द एंगल भी पढ़ेंगे और यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द साइड। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द साइड ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल्स मीन्स होता है हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हैविंग साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ, ये ट्रायंगल हैविंग साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की अगर भुजाएं अलग अलग माप की हैं, जो साइड हैं अलग अलग साइज की हैं, अलग अलग माप की हैं, तो उसको हम लोग स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। ए ट्रायंगल हैविंग साइड डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल आपका खींचा गया है, ये ट्रायंगल आपका है, ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल ये ABC है, ये BC है, यही है, ये इसकी साइड अलग अलग है। AB की साइड 3 सेंटीमीटर है, AC साइड 4 सेंटीमीटर है, BC साइड 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर तीनों साइड इसकी अलग अलग माप की हैं, अलग अलग साइज की हैं, इसलिए ये स्केलन हो गया। अगला टाइप है जो साइड के आधार पर, अगला टाइप है आइसोस्केल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स मीन्स होता है समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हैविंग 2 साइड इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हैविंग 2 साइड इक्वल, एक ट्रायंगल की यदि 2 साइड इक्वल है इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल, तो हम इसको आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। हिंदी में समझिए, एक त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कब कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कब कहेंगे? जब उसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस फिगर में आप लोग देखिए, ये जो फिगर है इसमें ये फिगर बनाया गया है ट्रायंगल PQR। तो PQ साइड 5 सेंटीमीटर की है, PR साइड 5 सेंटीमीटर की है, 2 साइड इक्वल हो गया, और QR साइड 3 सेंटीमीटर का, ये डिफरेंट है। यहाँ पर 2 साइड इक्वल है ना, तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो तो वह आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमें देखना है। इक्विलेटरल मीन्स होता है हिंदी में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि एक ट्रायंगल का 3 साइड इक्वल है तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। मतलब
एक त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसको हम समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। इसकी साइड एक्स वाई 5 सेंटीमीटर की है और वाई जेड साइड जो है 5 सेंटीमीटर की है, जेड एक्स साइड भी 5 सेंटीमीटर की है। मतलब तीनों साइड इसकी क्या है, इक्वल है, अतः यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आगे फिर देखिए, अब आता है आगे जो है ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल। ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल मतलब त्रिभुज के प्रकार हम कोणों के आधार पर देखेंगे। त्रिभुज के प्रकार हम कोणों के आधार पर देखेंगे। तो ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। ट्रायंगल 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 यहाँ पर ये है ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स मीन्स होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ACUT एक्यूट एंगल ट्रायंगल। If each angle of a triangle is an acute angle, if each angle of a triangle is an acute angle, it is called an acute angle triangle। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है एक त्रिभुज के तीनों कोण यदि एक्यूट है, एक ट्रायंगल के ये 3 एंगल हैं सब एक्यूट है। एक्यूट मीन्स 90 अंश 90 डिग्री से कम है तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, वह 3 एंगल है क्रम से 3 एंगल जो है 90 डिग्री से लेस है, 90 डिग्री से लेस है तो ट्रायंगल हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आगे फिगर बना है, अभी हम उसको आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये जो आपका है एक्यूट एंगल ट्रायंगल PABCA एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल ए 80 डिग्री का है, एंगल बी 60 डिग्री का, एंगल सी 40 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये एंगल जो 3 एंगल है सब 90 डिग्री से लेस है, इसलिए ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब आगे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल तो राइट एंगल मीन्स होता है समकोण। इफ ए ट्रायंगल हैज इट्स एंगल एज राइट एंगल, इफ ए ट्रायंगल हैज ऑफ इट्स एंगल हैज राइट एंगल, इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल का यदि एक ट्रायंगल का यदि एक एंगल राइट एंगल है मतलब ठीक 90 डिग्री है तो वह हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल देख लीजिए। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस मीन्स अधिक, ऑब्ट्यूस एंगल्स मीन्स अधिक कोण। इफ ए ट्रायंगल हैज वन ऑफ द एंगल एज एन ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल में यदि वन एंगल 90 डिग्री से मोर है तो वह ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, ये जो फिगर बना हुआ है ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो है आपका ये लास्ट वाला ये ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर पहले ट्रायंगल का ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के सभी एंगल 90 से लेस है, और यहाँ पर जो ये ट्रायंगल है ये इसमें वन एंगल ठीक 90 डिग्री का है मतलब राइट एंगल है,
और यहाँ पर जो एक एंगल वाई है ये 90 से मोर है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। अब द हाइपोटेनस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो हाइपोटेनस होता है वह राइट एंगल ट्रायंगल में ही केवल होता है, मतलब समकोण त्रिभुज में ही केवल कर्ण होता है। द हाइपोटेनस इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द साइड अपोजिट द राइट एंगल, तो जो आपका हाइपोटेनस होता है और राइट एंगल के अपोजिट होता है, मतलब जो यहाँ पर फिगर में आप देखिए, फिगर में यही हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पी आर हाइपोटेनस है, ये किसके अपोजिट है, किसके सम्मुख है, ये राइट एंगल के अपोजिट है, मतलब समकोण के सामने की जो भुजा होती है वही कर्ण होती है। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये 6 के लोअर स्तर का ट्रायंगल का वीडियो है, इसमें बहुत अधिक बहुत अधिक कॉन्सेप्ट को जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल का डिफिनीशन, ट्रायंगल के पार्ट, ट्रायंगल के टाइप है और कुछ नहीं। तो आप लोग इसका वीडियो ध्यान से देख करके एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।